नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय किसान संघ तहसील खातौली का हुआ गठन, किशन गोपाल नागर अध्यक्ष पर रविंद्र योगी मंत्री बने। 12 जिला अस्पताल के एमसीएच के पालनागृह के पालने में मिला 7 दिन का निजात। भागवत कथा में हुआ कृष्णजन्म, जयकारे गूंजे, बधाइयां दी पाल योगी महाराज की श्रीमद भागवत ज्ञान कथा। 12 मोबाइल कंपनी द्वारा नियम विरुद्ध सड़क पर टावर लगाने पर नगर परिषद की कंपनी को नोटिस किया जारी, 3 दिन में टावर हटाने का दिया आदेश। पर्यटन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यह रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। इटावा भारतीय किसान संघ तहसील खातौली की बैठक ग्राम तालाब में बालाजी मंदिर प्रांगण पर मंगलवार को प्रातः 11 बजे तहसील गठन को लेकर जिला मंत्री देवी शंकर गुज्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता राजस्थान प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा रहे। बैठक का शुभारंभ संगठन का ध्वज लगाकर व देशभक्ति गीत के साथ किया गया। निर्वाचन अधिकारी गिरिजा शंकर गुप्ता ने बताया कि भारतीय किसान संघ में 3 वर्ष में एक बार तहसील जिला प्रांत की समिति का गठन होता है। इसी क्रम में आज खातौली तहसील समिति का निर्वाचन कर गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से खातौली तहसील अध्यक्ष किशन गोपाल नागर, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मीणा, बाल मुकुंद नागर, मंत्री रविंद्र योगी, सह मंत्री योगेंद्र नागर, संरक्षक बनवारी यादव, विपणन प्रमुख रामकांत गोयल, युवा प्रमुख जितेंद्र नागर निमसारा, गौसेवा प्रमुख वेद प्रकाश पालीवाल, महिला प्रमुख चंद्रकला बाई नागर, प्रचार प्रमुख चेतन शर्मा, सह प्रचार प्रमुख ईश्वर शर्मा, जैविक प्रमुख कृष्ण मुरारी नागर, वन्य दायित्व पर नरेश गुज्जर, गोठड़ा रामशंकर नागर, शोरपुर जगदीश गुज्जर, मुकेश नागर, मुरारी लाल नागर, बिहारी लाल कुशवाहा, सुरेंद्र गुज्जर, हेमराज मीणा, रामलखन गुज्जर को नियुक्त किया गया है। इस दौरान प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा ने गांव-गांव में संगठन की ग्राम समिति बनाने का आह्वान किया, जिससे संगठन मजबूत होगा तो किसानों के अधिकारों के लिए काम कर सकता है और अधिकार दिला सकता है। इस दौरान पीपलदा तहसील संरक्षक रामेश्वर मीणा, प्रभारी जितेंद्र कुमार नागर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 शहर के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के एमसीएच यूनिट के पालनागृह के पालने में मंगलवार सवेरे 7 बजे करीब अज्ञात मां अपने नवजात बच्चे को छोड़कर चली गई। पालने का सायरन बजने पर एसएनसीयू वार्ड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नवजात को वार्ड में लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे चेक किया और स्वास्थ्य पर। शिशु गृह मैनेजर कीर्ति चतुर्वेदी ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी, जहां समिति सदस्यों ने पहुंचकर नवजात की सुधली पालना प्रभारी डॉक्टर पुनीत पारुथी ने बताया कि अज्ञात बच्चा पालने में मिला है, जो करीब 7 दिन का है। बाल कल्याण समिति के सदस्य खेमराज सिंह निलाई ने बताया कि बच्चे को अस्पताल स्टाफ ने रेस्क्यू कर लिया है। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। आगे की कानूनी कार्यवाही वह जारी है। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के सुनील संखाला, मीना नागर, शिशु गृह मैनेजर कीर्ति चतुर्वेदी, नर्सिंग स्टाफ करण सिंह कुशवाहा, उमाशंकर मीणा, महेंद्र रेगर, कुलदीप शर्मा, कुंज बिहारी नागर, दिनेश सुमन सहित डॉक्टर रवि प्रसाद मीणा, डॉक्टर दीपक नागर आदि मौजूद रहे, जिन्होंने शिशु का खास ख्याल रखा। 12 से संवाददाता ब्रजेश कुमार यादव की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सोमवार को जारी किए गए विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में शारदा बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा की छात्र भव्यता आर्या ने 97.80% अंक विज्ञान वर्ग में प्राप्त कर तहसील में प्रथम स्थान तथा पीपलदा तहसील के इतिहास में अभी तक के सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। साथ ही छात्र आयना ने 95.60% अंक अर्जित कर जीव विज्ञान में तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त। साथ ही कृषि वर्ग में छात्रा पायल महावर ने 86.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त। विज्ञान वर्ग कुल छात्र छात्रा 22, प्रथम श्रेणी 21, द्वितीय श्रेणी 1, परीक्षा परिणाम 100%। कल वर्ग में छात्रा श्याम मीणा ने 87.70% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त। कला वर्ग कुल छात्र छात्रा 19, प्रथम श्रेणी 15, द्वितीय श्रेणी 3, परीक्षा परिणाम 99%। सभी छात्र छात्राओं ने अपने माता पिता, गुरुजनों व विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक गिरिजा शंकर गुप्ता और प्रधानाचार्य पवन कुमार गुप्ता, निर्देशक धर्मवीर गुप्ता ने छात्र छात्राओं का मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं दी। साथ ही में विद्यालय के व्याख्याता
राधेश्याम गुर्जर, सोनू वर्मा, सुरेश पैरवा, कमल प्रकाश पैरवा, बहादुर बारेता व अन्य अध्यापकगण इस दौरान उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। काशी सेवा समिति और माहेश्वरी परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा के छठे दिन मंगलवार को कृष्ण जन्म प्रसंग व उत्सव में भागवत कथावाचक बाल योगी महाराज ने ऐसा समा बांधा कि भगवत प्रेमी अपने आप को रोक नहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धुन पर भक्त जमकर झूमे। भागवत कथा में बाल योगी महाराज ने विभिन्न प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान बाल योगी महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था। श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की सामूहिक जय जयकार के बीच पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनका जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम स्थल को विभिन्न प्रकार के रंगों के गुब्बारों से सजाया गया और बधाई गीतों के बीच भक्तिमय वातावरण बना रहा। बाल योगी महाराज ने कहा कि संकल्प लेकर जो कार्य किया जाता है उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कथा श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं का आभार किया कि वह श्रवण की गई कथा से संबंधित बिंदुओं को कथा स्थल पर ही न छोड़कर अपने जीवन में उनको स्थान दिलाया। क्षत्रिय का जन्म भारत भूमि की पावन धरा पर इसलिए होता है वह देश, धर्म, संत, सनातन और पितरों के साथ ही माताओं और बहनों की रक्षा कर सके। भागवत पुराण, वेद, उपनिषद, रामचरितमानस जैसे सभी ग्रंथों का नियमित रूप से वाचन और श्रवण करने की प्रक्रिया अपनाने की बात भी कही। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर एक छोटे से बच्चे को कृष्ण के रूप में सजाया गया। श्वेता व भक्तगण बाल कृष्ण को देखने व बधाई देने के लिए उमड़ पड़े। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से श्वेताओं व भक्तों के बीच बधाई के रूप में चॉकलेट, माखन, मिष्टी व खिलौने का वितरण किया गया। यजमान गीता देवी मोंदरा और कमल माहेश्वरी ने भगवत पूजन कर कथा का शुभारंभ कराया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बारा शहर के कॉलेज रोड मेलखेड़ी तिराए पर शनिवार रात्रि में एक मोबाइल कंपनी द्वारा सड़क पर ही रातों रात नियम विरुद्ध अपना मोबाइल टावर खड़ा कर देने के मामले में लोगों के विरोध के बाद नगर परिषद ने मोबाइल कंपनी को अपना कार्य बंद कर 3 दिवस में मोबाइल टावर हटाने का आदेश जारी कर दिया है। नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि इसकी शिकायत मिली थी, जिसकी तकनीकी जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि जो स्वीकृति जारी की गई थी उसके विपरीत कंपनी ने निर्माण काम किया है, जिस पर 3 दिन में टावर हटवाने व जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही मौके पर कार्य को बंद करवा दिया गया है। बारा से संवाददाता ब्रजेश कुमार यादव की रिपोर्ट। सर, कॉलेज रोड पर मोबाइल की कंपनी का टावर लगा हुआ है। लोगों ने विरोध भी किया है कि जिला परिषद लगाया, रोड लगा है, क्या कार्य हो गया? उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद में उसकी जो है तकनीकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि इसकी जो स्वीकृति जारी की गई थी उसके विपरीत उसने जो है निर्माण कार्य किया है और इसके लिए उसको जो है नोटिस जारी कर दिया गया। 3 दिवस में हटाने और जवाब देने के लिए उसको नोटिस जारी कर दिया गया। साथ ही मौके पर कार्य को बंद करवा दिया गया। कोटा विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने तुर्की में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म कांग्रेस में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। इस दौरान सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने कहा कि यात्रा और पर्यटन अब तेजी से फैलने वाला उद्योग है, जो बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार देता है। यह क्षेत्र किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पर्यटन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो यह रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में घोषित की गई पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में भारत में पर्यटन शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया था। इसके बावजूद वर्तमान उच्च शिक्षा महत्वाकांक्षी पर्यटन पेशेवरों की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आज भी पर्यटन पाठ्यक्रमों में विशेष डिग्रियां, डिप्लोमा वाले कुशल
लोगों की कमी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पर्यटन में डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए कोई अनिवार्य पाठ्यक्रम नहीं है। वर्तमान में चल रही पर्यटन शिक्षा केवल प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करती है, सक्षम प्रबंधक या सफल व्यवसायी नहीं। अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने कुछ वर्षों में अपने पाठ्यक्रम को अपडेट नहीं किया है। इन पाठ्यक्रमों में अनुभव की तुलना में सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। अधिकांश छात्र भी पर्यटन प्रबंधन में पाठ्यक्रम लेने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। डॉक्टर अनुकृति ने कहा कि तथ्य यह है कि सर्वश्रेष्ठ छात्र MBA कार्यक्रम चुनते हैं, जबकि अन्य पर्यटन समेत दूसरा कोर्स चुनते हैं, जिससे पता चलता है कि पर्यटन क्षेत्र योग्य आवेदकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में यह क्षेत्र अभी प्रचुर संभावनाओं से भरा है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। JCI कोटा स्टार के प्रोजेक्ट खुशियों का हाथ अपनों के साथ के अंतर्गत मंगलवार को बेटी गौरव उद्यान सुभाष नगर बॉम्बे योजना बस्ती के बाहर मजदूरों के बच्चों व महिलाओं को 150 जोड़ी चरण पादुका चप्पल वितरित की गई। संस्था के अध्यक्ष रवि गर्ग व सचिव मनीष गुप्ता ने बताया कि चप्पल पहनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। चेयरपर्सन दीप्ति गर्ग व सचिव रश्मि गौड़ा ने बताया कि यह पुनीत कार्य कमलकांत अनिता मित्तल की वैवाहिक वर्षगांठ में उनके द्वारा प्रायोजित किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र गौड़, विवेक गोयल, शशिकांत मित्तल, अमृता गोयल, रश्मि अग्रवाल उपस्थित। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र के तीनों प्रांतों के स्वयंसेवकों का कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम का शुभारंभ वैशाख शुक्ल एकादशी को कोटा में हुआ। वर्ग के प्रारंभ में वर्ग के सर्वाधिकारी जगदीश सिंह राजपुरोहित जोधपुर, राजस्थान क्षेत्र के प्रचारक निम्बा राम तथा वर्ग के पालक अधिकारी मनोज कुमार ने भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्पित एवं दीप प्रज्वलन कर वर्ग का विधिवत शुभारंभ किया। वर्ग की जानकारी देते हुए प्रांत प्रचार प्रमुख राजेंद्र लालवानी ने बताया कि इस वर्ग में राजस्थान की संघ रचना के 22 विभागों से 359 शिक्षार्थी सहभागिता कर रहे हैं। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए श्री निम्बाराम ने कहा कि संघ के 99 वर्ष की यात्रा में आपातकाल व कोरोना काल को छोड़कर प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में संघ के प्रशिक्षण वर्ग लगाते आए हैं। कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम विशेष रूप से प्रवासी कार्यकर्ता अर्थात एक शाखा से अधिक शाखाओं की जिम्मेदारी निभाने वालों के लिए यह प्रशिक्षण है। कार्यकर्ता की गुणवत्ता का श्रेष्ठ स्तर निर्माण हेतु प्रशिक्षण वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यकर्ता की गुणवत्ता बढ़ने से कार्य की गुणवत्ता स्वतः बढ़ती है। प्रशिक्षित एवं योग्य कार्यकर्ता का प्रभाव कार्य क्षेत्र में भी दिखाई देता है। आज के समय में समाज परिवर्तन व सज्जन शक्ति को जोड़ना संघ शताब्दी वर्ष में कार्य का मुख्य लक्ष्य है। विकास वर्ग में समाज परिवर्तन की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस हेतु कार्यकर्ता के व्यवहार में पंच परिवर्तनों पर आग्रह किया जा रहा है, जो समाज परिवर्तन हेतु अवकाश आवश्यक है। संघ शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार व दृढ़ीकरण तथा समाज से अधिक संपर्क व संवाद के द्वारा विचार से 100% समाज को जोड़ने का प्रयास प्रवासी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा। कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम कोटा में 40 प्रबंधक, 43 शिक्षक व 22 विभाग प्रमुख उपस्थित हैं। वर्ग में सेवा संपर्क व प्रचार का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम द्वारा वर्ग में प्रचार की गतिविधियों के प्रदर्शनी हेतु स्मार्ट स्क्रीन बोर्ड के द्वारा प्रचार की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारतीय किसान संघ तहसील खातौली का हुआ गठन, किशन गोपाल नागर अध्यक्ष पर रवि योगी मंत्री बने। 12 जिला अस्पताल के MCH के पालनागृह के पालने में मिला 7 दिन का निजात। भागवत कथा में हुआ कृष्ण जन्म, जयकारे गूंजे, बधाइयां दी पाल योगी महाराज की श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा। 12 मोबाइल कंपनी द्वारा नियम विरुद्ध सड़क पर टावर लगाने पर नगर परिषद ने कंपनी को नोटिस किया जारी, 3 दिन में टावर हटाने का किया आदेश। पर्यटन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यह रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।